हेलो नमस्ते प्रणाम। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज ब्लॉग जो है आप कह सकते हो विदाई वाला है। किसी को बाय कहना कितना मुश्किल होता है मैं पिछले 2-3 दिनों से फील कर रहा हूँ। और ये फीलिंग जो है जब कभी कहीं से जाओ तो कोई इंसान तो याद आता ही है, साथ में शहर भी याद आता है। गुरदासपुर में मैं पिछले लगभग 3 साल से हूँ, अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर। क्या महसूस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे दादी मिली है ना, अंकल मिले, आंटी मिले, ये छोटा भाई है। ये जब मैं आया था इतना सा था, एकदम छोटा सा, अभी इतना बड़ा हो गया। अगली बार मैं जब आऊँगा तो ये और इतना बड़ा हो चुका होगा। तो ये जो फीलिंग है ना, कह सकते हो कि एक तरह से रोना भी आ रहा है, एक तरह से चीज़ें याद आ रही है कि जब मैं 3 साल पहले आया था जनवरी में, बारिश का मौसम था। स्टेशन पे अंकल आए थे मुझे लेने के लिए, बैटरी वाले रिक्शे से मैं सामान लेके फिर आया, फिर ऊपर रूम में शिफ्ट हुआ। और मुझे बोला गया था कि एक ही दिन के लिए यहाँ पे रुकना है, कहीं और मैं शिफ्ट होऊंगा। लेकिन इन लोग का प्यार था, दादी का आशीर्वाद था कि मैं मतलब 1 महीना 2 महीना नहीं, कई लोग कहता है ना इंसान की रह लेता है 2 महीना 3 महीना, नहीं, मैंने लगभग 2 साल 11 महीना यहाँ पे बिताया है। ये अपनापन, ये प्यार हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। और साथ में आदित्य है, आपको पता ही है, रूममेट है। अमित है वाराणसी से, आदित्य का पता ही है पटना से है। तो केक अभी काटेंगे, एक तरह से फेयरवेल कह लो। दादी का कहना था कि केक काटेंगे और दादी रो रही है। मेरी अपनी दादी एक घर पे रोती रहती है मेरे लिए, एक यहाँ पे दादी है रो रही है। ये प्यार और अपनापन हमेशा याद रहेगा जो मुझे गुरदासपुर से मिला है। और कभी भी कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर कहीं पे आप जाओ तो एक रिश्ता बना के आओ, ऐसा कि आप ज़िंदगी में कभी दूसरी बार जाओ तो वो शहर आपको अपना बना के रखे। अपनापन वो मिलता है, उसके बाद ही आप किसी को अपना कह सकते हो। तो वो वाली फीलिंग अभी आ रही है मन में, रोना भी आ रहा है। चलो ठीक है, लेकिन अब बाय तो कहना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है कहना। अमित अभी एक गाना भी सुनाएगा। आशीर्वाद दीजिए। रोइए नहीं, सोनिया का भी मोबाइल नया नया आ गया है, अभी करेगा, इस पे ही कॉल करेंगे, वीडियो कॉल पे बात करवा देंगे। हमको भी शादी होगी तो हम जरूर जाएंगे, हम आएंगे। मैं तो सोनिया के शादी में पहले आऊंगा, अपना तो बाद में करूंगा। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। भला तुम क्यों बोलोगे, सब सच कहते हो ना। मेरी नहीं है दुनिया जिसमें तुम सब रहते हो ना। मैनू विदा करो अब, विदा क्या हुआ, सॉरी, अलविदा। आजा इधर, आजा आजा आजा, कोई नहीं, मैं आऊंगा फिर, आ जाऊंगा मैं फिर, आजा। मेरे बच्चे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं पठानकोट कैंट स्टेशन पे। अभी सारे लोग मुझे छोड़ने हैं, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। अभी साढ़े 12 बजे ट्रेन है। और हमारे बर्थडे पूरा रोहित पाजी, विशाल पाजी और बाकी सब दोस्त ही है ना, रूममेट है। हम एक दोस्त हैं पठानकोट के, हम अगले साल एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी भौजी और एक भतीजा साथ में आए। कोई नहीं, भौजी और भतीजा भी आ जाएगा साथ में। अभी मैं इधर से जा रहा था, विशाल पा ने बोला कि आपके याद में कुछ होना चाहिए। तो अभी कुछ देर पहले वाला वीडियो में मैं ब्लैक टोपी पहना था, अभी रेड पहना हूँ। तो पाजी ने मेरा वाला टोपी रख के मुझे नाइकी का नया टोपी गिफ्ट किया है कि आपका याद मैं अपने पास रख लेता हूँ, मेरे तरफ से आप लेके जाओ। तो ये प्यार ही है, चलो अपनापन है। शहर लोग सभी याद रहेंगे। 3 साल में 12 बजने वाला है, 12 बजने वाला है। दोस्ती यारी यही दोस्ती है कि
शाम के 7:30 से लेकर हम 7 साथ से सिंगल लेके लोग अभी हैं, तक ये married हमारे लोग साथ हैं, है, इनकी परेशानी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो भी साथ में। फिर भी साथ में है। चलिए ठीक है, आगे मैं अपडेट करता हूँ। बाय, टेक केयर, सेफ जर्नी। ये सीट मेरा कंफर्म हो गया और अभी 2 ट्रॉली, एक ट्रैवलर बैग, हेलमेट, एक दूसरा बैग, बाकी सारा सामान मैंने सेट कर दिया है। आज रात ट्रेन में रहना है, फिर कल दिन, फिर कल रात और अगली सुबह जो है मैं पहुंचूंगा बेगूसराय। अभी देखते हैं घर पहुंच के। फाइनली 35 आवर्स के बाद मैं पहुंच गया अपने घर। इतना बैग, इतना सारा सामान लेके थोड़ा मुश्किल लग रहा था ट्रेन में कि कैसे आ पाऊंगा, लेकिन मैं आ गया। मम्मी मेरी खुश हो रही है। यही होता है, एक तरफ से वहाँ से जब मैं निकला तो लोग रो रहे थे, यहाँ पे मम्मी खुश हो रही है। चलो यही ज़िंदगी का एक सफ़र है। लगभग 3 साल तक मेरा लिखा था कि गुरदासपुर में रहना है, तो मैं रह गया वहाँ पे। फिर कभी जाएंगे उधर घूमने के लिए। मेरी मम्मी दादी भी बहुत खुश हुई।